HPSSC की बात करें या फिर ऑल हिमाचल एग्ज़ाम्स की बात करें, ये क्लास 3 है। पिछली 2 क्लासेस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लेना। यहाँ पे हम जीके तो डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ में हिंदी इंग्लिश वगैरह वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एज द होमलैंड ऑफ द इंडो आर्यंस। आप सभी को पता है इंडो आर्यंस जो हैं ये कहाँ से आए थे, तो सेंट्रल एशिया या फिर मध्य एशिया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट किया करो वीडियो को पॉज करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द होल एरिया ऑफ हड़प्पन कल्चर रिप्रेजेंट्स आ। हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है एक। तो ये दोस्तों ट्रायंगुलर एरिया था, त्रिकोणीय क्षेत्र था, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन जनपदों से संबंधित पक्का होता है, राजधानी पूछी जाती है तो श्रावस्ती जो है दोस्तों कैपिटल रही है किस जनपद की, तो आपको कोशला याद रखना है। अब ट्रिक किसका क्या है दोस्तों, बस्ती आपको यहाँ से उठाना है, बस्ती, और यहाँ से कुशल, जो कुशल लोग होते हैं वो बस्तियों में रहते हैं, ठीक है। अब आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा ये। नेक्स्ट है टेम्पल जो भी बनाए गए हैं शासकों के द्वारा, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का होता है, कई बार स्टेट पूछी जाती है। विच रूलर बिल्ड द फेमस रोकर टेम्पल ऑफ शिवा एट एलोरा। तो बिल्कुल सही आंसर जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का वो होगा कृष्ण एक, ए ऑप्शन इसका सही है। महाराष्ट्र में है ये, ठीक है मंदिर। अगर राज्य पूछा जाएगा तो भी आप आंसर कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जो होती है दोस्तों ये खुद लिखी जाती है, बायोग्राफी जो है ये दूसरों के द्वारा लिखी जाती है। तो अपनी जो जीवनी है ये लिखी है दोस्तों फिरोज तुगलक ने, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। फिरोज शाही इन्होंने खुद लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कंसिडर्ड द सेकंड फाउंडर ऑफ द मराठा स्टेट। तो मराठा साम्राज्य जो है इसकी स्थापना की गई थी शिवाजी के द्वारा, लेकिन एक समय आया था जब बिल्कुल डाउनफॉल हो चुका था इसका जो मराठा साम्राज्य है। फिर इसकी दोबारा फिर से स्थापना कर दी थी बाजीराव ने। बाजीराव दोस्तों एक भी युद्ध नहीं हारे थे, आपको पता ही होगा, बाजीराव मस्तानी मूवी आपने देखी होगी। स्वदेशी मूवमेंट दोस्तों बंगाल विभाजन जो हुआ था उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध था ये मूवमेंट जो है। तो इसके लिए सिंबल यानी कि प्रतीक क्या था ये आपको पता होना चाहिए। कई बार 1857 की क्रांति जो है उसके सिंबल भी पूछे जाते हैं, तो रोटी हो गई, कमल का फूल हो गया, 1857 की क्रांति के लिए सिंबल्स थे। जब हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करते हैं 1905 वाला, तो दोस्तों सही इसका आंसर होगा चरखा, तो डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपावली डिक्लेरेशन ये कब हमें देखने को मिला था और इस टाइम वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन था, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो दीपावली डिक्लेरेशन हमें 1929 में देखने को मिला था, उस टाइम वायसरॉय कौन था, लॉर्ड इरविन, तो सी ऑप्शन इसका सही है। एक क्वेश्चन चट्टानों से संबंधित पक्का होता है, रॉक्स जो होते हैं, तो लोएस ये दोस्तों एग्जाम्पल है किस टाइप की रॉक का, तो आपको याद रखना है एओलियन रॉक्स इनको बोला जाता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चाहे मैं अर्थक्वेक की बात करूं, चाहे मैं बात करूं सुनामी की, ठीक है, चाहे मैं बात करूं ज्वालामुखी विस्फोट की, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्मिक वेव्स इफेक्ट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो एकमात्र ऐसी वेव है जो सरफेस को प्रभावित करती है, तो ये होती है सरफेस वेव्स। तो अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आसानी से ही इसका आंसर फाइंड आउट कर लोगे। सरफेस यहाँ पे लिखा है, यहाँ भी सरफेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन विंटर्स। जब हम बात करते हैं दोस्तों शीतकाल की, तो अधिकतम वर्षा जो है ये मेडिटेरियन रीजन में हमें देखने को मिलती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आता है, पश्चिमी विक्षोभ जिसको बोला जाता है, पछुआ विक्षोभ भी बोला जाता है, तो
इंडिया में भी बारिश हो जाती है सर्दियों में ही, ठीक है। तो मेडिटेरियन रीजन आपको याद रखना है, डी ऑप्शन। उसके बाद द पीरियड ऑफ द फार्थेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज कोल्ड। सपोज करिए ये अर्थ है, तो चंद्रमा जो है इस तरह से ऑर्बिट में घूमता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो बिल्कुल कम डिस्टेंस हो गया, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा डिस्टेंस की, तो ये अपोजी होता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा डिस्टेंस की, तो इसको पेरिजी बोलते हैं। इन दोनों में पजल होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। दोज एनिमल्स विच डिराइव देयर फूड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम प्लांट्स आर कोल्ड। पेड़ पौधों को खा के जो अपना गुजारा करते हैं दोस्तों, उनको क्या बोला जाता है? हर्बीवोर्स। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक जनजाति जरूर पूछी जाती है, चाहे कोई भी जनजाति हो, चाहे इंडिया की ही क्यों ना हो, चाहे पूरे वर्ल्ड की ही क्यों ना हो। होमलैंड ऑफ किर्गिज ट्राइब। किर्गिज जो है दोस्तों, ये हमें सेंट्रल एशिया में दिखाई देते हैं ज़्यादातर, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कई बार दोस्तों मसाई जनजाति पूछी जाती है, अफ्रीका वाली अलग अलग पूछी जाती हैं बार बार। विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको पता ही होगा, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आपको फूड क्रॉप्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जिनको हम हिंदी में खाद्य फसलें बोलते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों नाग टिब्बा अगर आपको पता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप हिमाचल जी के नहीं पढ़ते हैं। नाग टिब्बा इज़ द माउंटेन रेंज ऑफ द, तो किस माउंटेन रेंज में पड़ती है? तो ये लेसर हिमालय में पड़ता है दोस्तों नाग टिब्बा। जो भी स्टूडेंट्स सबसे पहले कमेंट करके बताएंगे कि नाग टिब्बा जो है किस ज़िले में है हिमाचल प्रदेश के, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स ने पिछले वीडियो में सबसे पहले आंसर यहाँ पे राइट किए थे, उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, हमारी टीम उनको व्हाट्सएप करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर डिवाइड्स द डेक्कन टेबल लैंड फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया से जो डेक्कन है उसको अलग करने वाली नदी जो है दोस्तों, ये नर्मदा है। नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ये अरब सागर की तरफ बहती हैं। तो इसको भी अच्छे से देखना। बाकी जो भी नदियां हैं बेसिकली ये दूसरी तरफ जाती हैं बंगाल की खाड़ी में, ये भी क्वेश्चन बनता है। और नर्मदा जो है दोस्तों अमरकंटक से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है। और ये भ्रंश घाटी का निर्माण भी करती है। तो कुल मिला के नर्मदा नदी जो है इम्पोर्टेंट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज नॉट अफेक्टेड बाय द मॉनसून ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच। दो ब्रांचेस होती हैं दोस्तों, सपोज करिए ये है सर्दियों में सूर्य, और ये हो गया हमारा इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देख सकते हैं इंडियन ओशन में जल वाष्प जाएंगे, तो जब जून और जुलाई मंथ आएगा तो ओबियसली वो जल वाष्प आएंगे कहाँ? वो नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम जो सूरज है वो ऊपर होता है इंडिया में। यहाँ सर्दियों में अभी जल वाष्प बन रहे हैं, तो यहाँ से दो तरीके की जो ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। एक ब्रांच निकलती है अरेबियन सी से होकर के, और एक इस तरफ जो बे ऑफ बंगाल है। ये जो अरब सागर वाली ब्रांच है, ये वेस्टर्न घाट्स जो हैं वहाँ से निकल के जो केरला वगैरह है या फिर कर्नाटक का निचला हिस्सा, यहाँ पे बारिश हो जाती है इससे, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, ये दोस्तों हिमालय से टकराती है ऊपर जाके, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है हिमालय से लगती हुई अगेन ऊपर की तरफ आती है, ठीक है। जैसे कि हिमाचल वगैरह हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ से वापस जाती है नीचे की तरफ। तो यही बारिश करती है कहाँ पे? पंजाब वगैरह जो प्लेन है। तो डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अरेबियन सी जो है ये ब्रांच जो है ये नहीं बारिश करती ऊपर जाके, ये नीचे ही काफ़ी बारिश कर देती है वेस्टर्न घाट्स वगैरह में। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ठीक है। आपने कमेंट करके बताना है इसका आंसर, कल इसका आंसर बताया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल्स इज मोस्ट सूटेबल फॉर टी कल्टीवेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का प्रकार चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।
तो कमेंट करके बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट्स सबसे पहले आंसर बताते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिल रहा है हमारी तरफ से, HP स्टडीज़ की तरफ से, ठीक है। और बाकी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो HPSSC के किसी भी एग्ज़ाम का, तो आप व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना, ठीक है। इसमें वीडियोस भी आपको मिल रहे हैं, आपको स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है और मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। जिस प्राइस में कोई भी बुक मिलेगी आपको मार्केट में, उसी में आपको ये हमारा कोर्स भी मिल जा रहा है। तो व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपकी स्टडी होती रहे। जय हिंद, जय हिमाचल।